ठीक है। सो हम आ जाते हैं फर्स्ट पे, और हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं टी थ्री माइक्रो। ठीक है। सेलेक्ट इंस्टांस टाइप। सो हमने यहाँ पे इंस्टांस टाइप भी सेलेक्ट कर लिया, मतलब कंप्यूट पावर भी दे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। और जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस वेरी करेगी। अगर आप विंडोज के साथ यूज कर रहे हो तो यहाँ पे देखो विंडोज की प्राइस है, ये रही आपकी 0.0224 यूएस डॉलर पर आवर। ठीक है। अगर आप उबंटू यूज करते हो, रेड हैट यूज करते हो, सुसे यूज करते हो, या लिनक्स बेस यूज करते हो, तो उसकी प्राइसिंग ये रहेगी। क्लियर है। तो ये हो गया आपका इंस्टांस टाइप, सीपीयू, स्टोरेज, नेटवर्क और रैम। क्लियर है। अब इसके बाद है की पेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी मशीन, जिसके पास भी लैपटॉप है, आप अपने लैपटॉप को जब ओपन करते हो तो यूजर नेम और पासवर्ड पुट करते हो? नहीं करते हो, डायरेक्ट ओपन कर लेते हो? तुम्हारा डायरेक्ट है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे 99 लोग का पासवर्ड लगा होगा। मोबाइल की बात करो या आपके लैपटॉप की बात करो, राइट? क्यों लगाते हो, क्या रीजन है? सिक्योरिटी, राइट। सो वैसे ही अगर इस मशीन को आपको एक्सेस करना है, सो आप यहाँ पे की पेयर यूज करोगे। की पेयर इसलिए यूज किया जाता है कि आपके डिवाइस को कोई अनऑथोराइज पर्सन एक्सेस ना कर पाए। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि आपकी मशीन है तो उसे मैं भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाइल वहां से डिलीट कर दूं, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। सो ये की पेयर क्या करता है, ये आपको प्रोवाइड करता है पासवर्ड्स। ये आपको प्रोवाइड करेगा पासवर्ड। तो एक्चुअल में होता क्या है, की पेयर जब आप क्रिएट करोगे तो देखो की पेयर। ठीक है। तो पेयर में मतलब दो की जाएंगे आपके पास, राइट। तो फर्स्ट जो की होगा वो होगा आपका प्राइवेट की। ठीक है। सेकंड जो होगा वो होगा पब्लिक की। ठीक है। तो जैसे बैंक में आप लोग देखते हो सेफ्स होते हैं, राइट। तो वहां पे लॉकर जो भी होते हैं, तो एक की कस्टमर के पास होती है और एक सेकंड जो की है वो बैंक ऑथराइजेशन के पास होती है, राइट। जब भी आप एक्सेस करने जाओगे उससे, तो आप अपनी की लगाओगे और बैंक वाले अपनी की लेके आते हैं। जब दोनों की मैच करेंगी तभी वो ओपन होगा आपका लॉकर। करेक्ट। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। आप जब कीपर क्रिएट करोगे, सो आपके पास प्राइवेट की डाउनलोड हो जाएगी आपके डिवाइस पे ऑटोमेटिकली। ठीक है। और ये जो पब्लिक की है, ये एडब्ल्यूएस के पास चली जाएगी। क्लियर है। और ये आपको प्रोवाइड करेंगे पासवर्ड। सो हम एक की पैर भी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ये रहा, क्रिएट न्यू की पैर। आज की डेट क्या है? 19 फेब। ठीक है। अब ये आपका इंक्रिप्टेड होता है, आर एस इंक्रिप्टेड है, राइट। और ये दो फॉर्मेट में होता है, एक डॉट पैम और एक डॉट पीपीके। तो डॉट पैम आप 90% यूज करोगे। पीपीके जो है, इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करना होता है, इसका नाम है पुट्टी। ठीक है। तो पुट्टी सॉफ्टवेयर के लिए आपको पीपीके एक्सटेंशन की ही पासवर्ड की नीड होगी। ओके। सो हम पैम में क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम पुट्टी के थ्रू एक्सेस नहीं करने वाले हैं। क्रिएट की पैर। तो देखो एक मेरे पास डाउनलोड हो गई। क्लियर है। तो ये जो डाउनलोड हुई है, ये है मेरी प्राइवेट की। और सेकंड की एडब्ल्यूएस के एंड पे जा चुकी है, पब्लिक की। क्लियर है। ओके। अब ये है नेटवर्क। तो जब भी आप आईटी इंडस्ट्री में कोई भी सिस्टम क्रिएट करते हो, तो वो सिस्टम आपका स्टैंड अलोन नहीं होता है। उसको आपको एक नेटवर्क के अंदर ही क्रिएट करना होता है। जैसे आपका जो लैपटॉप है, ये आप बिना नेटवर्क के यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन कंपनीज में जब जाओगे तो जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो एक ना किसी नेटवर्क में स्टैब्लिश होंगे ही। ठीक है। तभी आप काम कर पाओ कंपनी में। सो यहाँ पे जो डिफॉल्ट नेटवर्क आपको दिया जा रहा है, हम उसे यूज कर रहे हैं। अब ये जो नेटवर्क वाला पार्ट है, ये आपकी सेकंड सर्विस है जिसका नाम है वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जहां पे हम अपने खुद के नेटवर्क क्रिएट करेंगे, राइट। और उसमें अपनी मशीन डिप्लॉय करेंगे। तो अभी हमें वीपीसी नहीं पता है, तो एडब्ल्यूएस ने जो वीपीसी जो नेटवर्क क्रिएट किया डिफॉल्ट, उसी का हम यूज कर रहे हैं। ओके। और हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है। क्लियर है। अब हम आते हैं फायरवॉल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सिक्स्थ है आपका फायरवॉल। ठीक है। फायरवॉल, अब यहाँ पे जो फायरवॉल EC2 में जो फायरवॉल यूज किया जाता है उसका नाम है सिक्योरिटी ग्रुप, SG। क्लियर है। VPC में भी एक फायरवॉल यूज किया जाता है जिसका नाम है नेकल, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हम वहां पे भी देखेंगे, और वहां पे जब देखेंगे तो फिर इसका और उसका एक डिफरेंस भी देखेंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है। तो ये फायरवॉल, फायरवॉल क्या करता है। ठीक है। तो फायरवॉल एक्चुअल में क्या है, जितने भी आप ट्रैफिक सेंड करते हो, मतलब अगर कोई वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो, राइट। अब जैसे यहाँ पे ये मैं AWS की वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, राइट। तो जब ये AWS की वेबसाइट एक्सेस हो रही है तो ये जो वेबसाइट है ये किसी ना किसी वेब सर्वर पे होगी। वेब सर्वर का मतलब है किसी ना किसी मशीन पे क्रिएट होगी। क्लियर है। मैंने क्या किया, अपने डिवाइस से उस डिवाइस को कनेक्ट किया है। क्लियर है। सो आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो, जैसे अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं CMD, और flipkart.com, राइट। तो यहां पे मैंने किया क्या, यहां पे मैं फ्लिपकार्ट से कम्युनिकेट कर रहा हूं, मतलब फ्लिपकार्ट को मैं रिस्पॉन्स भेज रहा हूं। क्लियर है। और फ्लिपकार्ट उसका रिवर्ट मुझे भेज रहा है। अगर सेम चीज आप किसी ब्राउजर पे हिट करते फ्लिपकार्ट लिख के, तो वो मुझे क्या देता, वेबसाइट प्रोवाइड करता। क्लियर है। लेकिन यहां पे मैंने क्या किया, पिंग। सो पिंग एक नेटवर्किंग यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप कनेक्टिविटी टेस्ट करते हो दो सिस्टम्स के बीच में। ओके। सो मैंने अपने सिस्टम से फ्लिपकार्ट के सर्वर की कनेक्टिविटी चेक की है कि वो कनेक्टेड है कि नहीं, राइट। और उसने देखो मुझे एक आईपी एड्रेस असाइन किया है, ये जो आईपी एड्रेस है ये फ्लिपकार्ट का आईपी एड्रेस है, फ्लिपकार्ट के सर्वर के आईपी एड्रेस है। ओके। सो अब अगर मैं किसी को कुछ रिस्पॉन्स दे रहा हूं, राइट, किसी से कुछ पूछ रहा हूं, तो जो फायरवॉल है वो ये चेक करता है कि ये ट्रैफिक किस टाइप का आ रहा है। कहीं ये सिस्टम पे डैमेज तो नहीं क्रिएट करेगा, राइट। अनवांटेड ट्रैफिक तो नहीं है। तो अगर उसे लगे कि ये अनवांटेड ट्रैफिक है तो वो उसे अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको अपने सिस्टम को एक्सेस करना है, जैसे कि ये मेरा वर्चुअल मशीन है, मान लो इसको मैं नाम देता हूं, सर्वर मैंने नाम दिया था, राइट, ये था। और यहां पे है मेरा लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है। क्लियर है। अब मैं इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करूंगा कैसे, वाया इंटरनेट, राइट। तो जब मैं इसे एक्सेस करूंगा, ठीक है, ये मेरा डिवाइस है, मैं इसे एक्सेस कर रहा हूं, तो जब मैं इसे एक्सेस करने का रिक्वेस्ट करूंगा, तो जो रिक्वेस्ट मेरे सिस्टम से जाएगी वो जाएगी RDP के थ्रू। RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। आप जब भी कनेक्टिविटी करते हो तो कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, जैसे भी मैंने पिंग कमांड यूज किया था, तो पिंग कमांड आपका ICMP प्रोटोकॉल यूज करता है। ठीक है। जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस करोगे तो वहां पे दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, HTTP एंड HTTPS, राइट। तो अगर आपका वो HTTP और HTTPS ब्लॉक है उस सर्वर पे, तो आपकी वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी। वैसे ही अगर आपकी जो सर्वर, जो वर्चुअल मशीन है, इंस्टांस है, अगर वो विंडोज का है, राइट, तो आपको फायरवॉल के अंदर RDP को अलाउ करना होगा, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ताकि आप अपनी मशीन से उस मशीन को रिमोटली एक्सेस कर पाओ। रिमोट एक्सेस समझते हो आप लोग। रिमोट एक्सेस का सिंपल सा मतलब यह है कि आप एक लोकेशन से बैठ के दूसरे लोकेशन की मशीन को एक्सेस कर सकते हो, राइट। सो अगर आपके पास विंडोज की मशीन है तो विंडो के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो होगा एसएस RDP। और अगर आपका लिनक्स मशीन है, जो इंस्टांस है वो लिनक्स है, राइट, तो वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो होगा SSH, सिक्योर शेल। ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल अलाउ करोगे तभी आपकी मशीन एक्सेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके। सो ये फायरवॉल पे आपको रूल क्रिएट करना होता है, ये आपका फायरवॉल है, देखो, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे RDP अलाउ है। क्यों, क्योंकि जो हमारी मशीन है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। तो ये RDP अलाउ है। अब हम वहां पे वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वेब सर्वर जब कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको फिर HTTP भी अलाउ करना पड़ेगा, तभी आपको वेबसाइट मिलेगी बाय डिफॉल्ट वाली। क्लियर। तो ये भी चीज हम करके देखेंगे। ओके। अब ये है आपका लास्ट, जहां पे हम देते हैं स्टोरेज। ये जो स्टोरेज है ये आपको मिलता है EBS वॉल्यूम से। यहां पे आओगे,
सो ये है आपका ईबीएस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर या स्टोरेज। ठीक है। सेवेंथ है आपके स्टोरेज के लिए ईबीएस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। और जो आप मशीन क्रिएट कर रहे हो, राइट, तो उसके साथ एक बाय डिफॉल्ट ईबीएस वॉल्यूम भी क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं रूट वॉल्यूम। ठीक है। रूट वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा वॉल्यूम जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा। क्लियर है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, सो देखो मुझे बाय डिफॉल्ट एक वॉल्यूम मिल रहा है, मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, जिसमें 30 GB है, राइट। लेकिन अगर मैं एक और वॉल्यूम ऐड करता हूं तो इसका नाम देखो क्या है, ईबीएस वॉल्यूम, राइट। लेकिन ऊपर वाले का नाम क्या है, रूट वॉल्यूम। तो आपकी मशीन के साथ बाय डिफॉल्ट एक वॉल्यूम जरूर क्रिएट होगा, क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर भी तो करना है, राइट। तो वो आएगा आपका रूट वॉल्यूम के अंदर। क्लियर है। और ये जो स्टोरेज है, ये आपको मिलता है परसिस्टेंट स्टोरेज। परसिस्टेंट का मतलब है कि जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है। और जो आपको इंस्टांस टाइप में स्टोरेज मिलता था वो था आपका टेम्पररी। क्लियर है। तो ये आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर ली, यहाँ पे आपके मशीन के रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशन आ गई जो भी आपने सेलेक्ट किया था, राइट। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ इंस्टांस बढ़ा सकते हो, जैसे अभी एक रखोगे तो एक क्रिएट हो जाएगा। आप चाहो 10,000, तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन की 10,000 मशीन लॉन्च कर देगा राइट नाउ। ठीक है। आपको नीड है 100 की, क्लिक करो, 100 मशीन क्रिएट कर देगा। तो देख लो कितना फास्ट है, विद इन 5 मिनट्स आपकी मशीन लॉन्च हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे करता हूँ दो मशीन लॉन्च। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन की दो मशीन ये लॉन्च कर देगा। लॉन्च इंस्टांस, देखो इंस्टांस कर रहा है, सब चीजें क्रिएट कर रहा है। ये यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो क्या क्या चीजें क्रिएट हो रही हैं। ओके। देखो दो आईडी आ चुकी है, इसका मतलब दो मशीन आपकी क्रिएट हो चुकी है। क्लिक करो, ये आ गया आपका मशीन का पूरा इंफॉर्मेशन। पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ओवर द इंटरनेट एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है। इंस्टांस में आओगे तो यहाँ पे देखो तीन रन हो रही है, राइट। ये तो हमारी पहले से ही रन हो रही थी, जीरो ट्रस्ट, राइट। और ये दो हमारी हैं। क्लियर। अगर आप चाहो तो को यहाँ से भी यूज कर सकते हो, सर्वर। ओके, इसे कॉपी कर लो यहाँ से, और ओके, सर्वर नाम इसका कॉपी करते हैं। यहाँ से आप उसको मतलब अलग कर सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो मतलब। ठीक है। यहाँ पे नाम का ओके ये रहा। ओके, नहीं आ रहा। ठीक है, ये नाम के अकॉर्डिंग नहीं ले रहा है। नो मैचिंग इंस्टांस फाउंड, केस सेंसिटिव। ओके, केस सेंसिटिव है, कोई नहीं, हम यहाँ से फिल्टर आउट कर लेते हैं रनिंग के लिए। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो देखो आपकी जो मशीन है वो रन हो चुकी है, राइट। लेकिन स्टेटस जो है उसका इनिशियलाइजिंग है। तो एक बार ये आपका इनिशियलाइज हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसे ऑल करोगे, राइट। तो ऑल में जो इनिशियलाइज हो रहा है, जो रनिंग स्टेट में है, वो सब शो कर देगा। अगर स्टॉप्ड है तो वो भी कर देगा, राइट। आप चाहते हो सिर्फ स्टॉप्ड मशीन को देखने के लिए, जैसे अगर मैं ऐसे कर दूं स्टॉप। ठीक है। स्टॉप इंस्टांस, स्टॉप कर दो। सो ये आपकी मशीन स्टॉपिंग आ गई। अब ऑल स्टेट में ये भी शो होगी, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ सिर्फ रनिंग के लिए, तो देख रहे हो आप, सिर्फ रनिंग वाली शो हो रही है, फिल्टर आउट कर दिया इसने। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है। तो हमें यहाँ पे एक ही सर्वर की नीड है, एक को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे टर्मिनेट का ऑप्शन आ रहा है, टर्मिनेट करोगे तो वो इंस्टांस आपका डिलीट हो जाएगा, दोबारा नहीं आ पाएगा, दोबारा आप यूज नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको इन फ्यूचर यूज करना है तो आप मशीन को स्टॉप करके ही करो। क्लियर है। अब देखो रनिंग में की आ रहा है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं ऑल करूंगा, तो देखो यहाँ पे स्टॉपिंग, शटिंग डाउन एंड रनिंग। तो शटिंग डाउन का मतलब है कि ये आपका डिलीट हो रहा है। ठीक है।
वेट करते थोड़ा सा। अब आपको ये वेट करना होता है इसके पास होने का। ठीक है। एक्चुअल में ये आपके सिस्टम को टेस्ट करता है कि आपका सिस्टम जिस हार्डवेयर पे प्लेस्ड हुआ है। अब ये वर्चुअल मशीन है, राइट? आपके सामने वो डायग्राम आनी चाहिए कि हार्डवेयर के ऊपर आपका वर्चुअल मशीन लॉन्च हो रहा है। क्लियर है? तो ये क्या करता है, आपकी मशीन तो रनिंग स्टेट में, लेकिन जिस हार्डवेयर के ऊपर रन हुआ है ये उसे भी टेस्ट करता है कि कहीं वो कुछ फॉल्टी तो नहीं है कि आप यूज करें और वो फॉल्टी निकला तो फिर आपका काम रुक जाएगा, राइट? तो उसे भी टेस्ट करता है, साथ में जो वर्चुअल मशीन अप हुई है उसे भी टेस्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे 2x2 चेक या 3x3 चेक पास होता है। देखो हो गया पास। क्लियर? इसका मतलब हमारी मशीन जो है परफेक्ट सही कंडीशन में है। सेलेक्ट करो मशीन को, कनेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे आ जाओ आरडीपी क्लाइंट। ठीक है, आरडीपी क्लाइंट पे आओगे। अब देखो यहाँ पे आपको पासवर्ड गेट करना पड़ेगा। पेस्ट करो प्राइवेट की। तो आपके डाउनलोड सेक्शन में एक प्राइवेट की आ चुकी होगी। डाउनलोड्स, ये रही हमारी की। सेलेक्ट करो, ओपन करो। सो ये आपकी इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, बिगिन आरएस से प्राइवेट के, राइट? और यहां से करो डिक्रिप्ट पासवर्ड। सो ये आपको पासवर्ड मिल चुका है। ठीक है, अब इसे यहाँ पे प्लेस कर दो। ठीक है, या फिर नोट पैड में से प्लेस कर लो, क्योंकि जैसे आप इसे हटाओगे वैसे ये पासवर्ड आपका चला जाएगा और फिर से आपको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, राइट? तो हम ये नहीं चाहते हैं। और यूजर नेम देखो यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, आपको प्रेस करना है विंडो आर। ठीक है, यहाँ पे टाइप करना है MSTSC। ठीक है, ये आपका रिमोट डेस्कटॉप ओपन कर देगा जो हर एक विंडोज मशीन पे होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये ओपन हो गया। इसका पब्लिक डीएनएस यहां से कॉपी करो। ठीक है, और यहाँ पे प्लेस कर दो। ठीक है, ये हमने प्लेस कर दिया। कनेक्ट पे क्लिक करोगे। अब देखो ये जो रिक्वेस्ट जा रही थी, राइट, ये थी आपकी आरडीपी रिक्वेस्ट जो हमने फायरवॉल में ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है। अगर वहां पे डिसेबल होगा तो ये रिक्वेस्ट पास नहीं करेगा और फेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पूछ रहा है पास यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम हमारा सागर गुप्ता तो है नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर है। मोर चॉइसेस में आना है आपको, डिफरेंट अकाउंट टाइप करो यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड देना है इसे अभी। सो यहाँ से कॉपी कर लो, पुट कर दो यहाँ पे, और ओके, यस करोगे। सो आपकी जो मशीन है वो एक्सेस हो रही है, देखो। ठीक है, ये आपने अपनी मशीन को रिमोटली एक्सेस कर लिया। बिल्कुल कर सकते हो, लॉगिन करने के बाद चेंज कर लो अपना। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये यूजर प्रोफाइल बना रहा है। जब भी कोई यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन करता है तो सबसे पहले उस यूजर की यूजर प्रोफाइल बनती है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट का। और जैसे आपका लैपटॉप में विंडोज है, एग्जैक्टली exactly वैसे ही काम करेगा। डिफरेंस क्या है फिर? तो इसमें सर्वर के फीचर एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, वो भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे मंडे को। आज के लिए इतना रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मशीन जो है वो लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, क्लियर चीजें? कोई डाउट है यहाँ पे? सेटिंग करना पड़ेगा पूरा, वो क्रोम फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाता है ना विंडोज के साथ बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना हो तो यहाँ से कर, और अपनी जो मशीन है उसे भी डिलीट कर दो, उसकी नीड नहीं है तो। इंस्टांस पे आओ, ये आपकी मशीन है, सेलेक्ट करो, टर्मिनेट कर दो। तो ये करना मत भूलो। ठीक है, ये आपकी हो गई टर्मिनेट। क्लियर? देखो एक तो टर्मिनेट हो चुकी है, ये भी आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये था आपका EC2 में वर्चुअल मशीन क्रिएट करना। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है चीजें? अटेंडेंस दे दो यहाँ पे। ठीक है, टॉपिक में डाल देना EC2। और आपका जो आईडी होगा, स्टूडेंट आईडी होगा, राइट, उसके सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट ही आप डालोगे। ठीक है, लास्ट के 4 डिजिट जो भी आपके स्टूडेंट आईडी हैं, डुकेट से मिला है, वो डालना कंपलसरी है। किसी को डाउट तो नहीं है? सर जो टॉपिक है नहीं लो, जो आपके टाइम में फोन का जो सिलेक्शन हो गया है, फिर हम वही दोबारा डालेंगे, तो वोट बनाएंगे।
एक ही जो घूम रहा होगा ना, जो एक ही जो आपके स्क्रीन पे विजुअल होगा ना, आपको वही डालना है। वही डालोगे, हर 30 सेकंड में चेंज होता रहेगा। अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर दूसरा जो लेटेस्ट है वो डालना पड़ेगा। डेली चेक वो। ठीक है, शांत रहो। सेकंड बेंच। टॉपिक मैंने बताया था, राइट, EC2। और यहाँ पे आपकी क्लास, जब तक आप क्लास के बाहर जाओगे आवाज मत करो, क्योंकि कुछ किसी डाउट होते हैं, फिर उसको सुना नहीं पड़ता है। राइट। तो जो आपका MFA कोड है वो हर 30 सेकंड में चेंज होता रहता है। आप मोबाइल में ओपन करके देखोगे, वो हर 30 सेकंड में चेंज होता रहेगा। तो जो आपके स्क्रीन पे विजिबल है, आपको वही पुट करके एंटर करना होगा। ठीक है। ठीक है, फिर सेशन यहाँ क्लोज करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल। लावण्या, आपने कब ज्वाइन किया है? फर्स्ट ठीक है। क्लास है। अच्छा, फर्स्ट क्लास है आपकी। सो कोई डाउट है इसमें? हाँ, पर ये बात अभी ढंग से समझ नहीं आई, क्योंकि मेरे को फर्स्ट 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं मिली। क्लासरूम कोड नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो आपको लिंक किसने शेयर किया है? शुभम सर ने? हाँ। तो उनसे बोल देना कि मुझे क्लासरूम में ऐड कर दो, तो वो ऐड कर देंगे। ओके। उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा है, पर वो कोड मांग रहा है, मेरे पास वो कोड नहीं है, क्लासरूम कोड। हाँ, तो एक बार शुभम सर से कांटेक्ट कर लो कि सर मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए और ऐसी चीजें हैं, ठीक है, तो वो हेल्प कर देंगे। मेक श्योर करना कि आज ही कर लो। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है। ठीक है फिर, ओके।